अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा आज का टॉपिक है अल्लाह के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस अल्लाह के लिए क्या है। मैं मैं अल्लाह के बारे में क्या क्या जानने लगी हूँ और अल्लाह के लिए मेरे दिल में कितनी मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी है, ये मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाह की तारीफ़ में जो भी बोला जाए वो कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह जल जलाली है, अल्लाह पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का बादशाह है। अल्लाह इस दुनिया को चलाने वाला है। अल्लाह की नज़र हर किसी के ऊपर है। जो अच्छा करता है उसके ऊपर भी है, जो बुरा करता है उसके ऊपर भी है। अल्लाह चाहे जिसे नवाज दे, अल्लाह चाहे जिसे इतना ज़लील कर दे, ये अल्लाह ही कर सकता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता है। मैं जो एज़ अ रिवर्टेड मुस्लिम, जो अल्लाह से इतनी मोहब्बत जो अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है, मैं उसके लिए अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस काबिल समझा कि अल्लाह ने मेरे दिल में अपने लिए इतनी मोहब्बत जानी। जो बंदी अल्लाह क्या है कुछ नहीं जानती थी, नमाज़ कैसे पढ़नी है नहीं जानती थी पहले उतना, मैं दुआ कैसे मांगनी है वो नहीं जानती थी। मैं दुआ कैसे मांगनी, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती थी बस पढ़ लिया नमाज़ रट्टा जैसे पढ़ने होते हैं, लेकिन नमाज़ को ऐसे ही बस पढ़ते नहीं जाना चाहिए। नमाज़ को दिल से, कभी कभी हम ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ नमाज़ पढ़ लेते हो गए, कोई कोई तो दुआ भी नहीं मांगते, नमाज़ पढ़ते सीधा उठ जाते, लेकिन नमाज़ ऐसे नहीं होती। नमाज़ पढ़ने से पहले ना, नमाज़ जब पढ़ते ना, उसके लिए ना हमारे दिल में एकदम मोहब्बत आनी चाहिए, तो हमारी वो नमाज़ है। कोई कोई बहुत फटाफट नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाते नमाज़, बस वो नमाज़ कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला उस नमाज़ को नहीं मानता। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला धीरे धीरे मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाल रहे हैं जो मैं जानती ही नहीं थी, जो मैं अपने आप जानती हूँ, जानने लगी हूँ। और मैं आज आपके साथ सामने बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती थी। मेरे में मुझे मैं एक टाइम ऐसा था, आज से 2 महीना पहले मैं कैमरा शाय थी, मैं विदाउट फेस में जस्ट वॉइस ओवर करके वीडियो बनाती थी। लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसी तौफीक दी कि मैं कैमरे के सामने बैठ के आप लोगों से एकदम कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने धीरे धीरे मुझ में इतना बदलाव लाया। मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत अलग किस्म की थी। मैं जल्दी गुस्सा हो जाने वाली, नाराज़ होने वाली, ईगो, थोड़ा एटीट्यूड ऐसा मुझे होता था पहले। लेकिन अभी ऐसा है कि बस एकदम फ्री हो गई हूँ, हर चीज़ से फ्री हो गई हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई बुरा बोले, कोई जो भी बोले, अब फ़र्क नहीं पड़ता। पहले कोई अगर बुरा बोलता था ना, उस चीज़ को लेके मैं डिप्रेस हो जाती थी, मैं रोती थी, मतलब मेरे दिमाग से ना वो चीज़ निकल नहीं पाती थी, मैं रोते रहती थी। पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया ना, अल्लाह ने सब्र दे दिया है कि कोई बात नहीं, बोल दिया ना, अल्लाह तू दे, अल्लाह तू तू देख रहा है ना अल्लाह, बस मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। पहले मैं ऐसी थी ना कि मुझे लोगों की बहुत मतलब ना ज़रूरत होती थी। जब मैं फ्री होती थी तो मैं ये सोचती थी मैं कहाँ जाके बैठूँ, मैं किसके पास बैठूँ, मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता था, मुझे अकेला घर में बोर हो जाती थी मैं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है ना अपने पास, अल्लाह का ये था कि कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करी जिससे तेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास आ, मेरे पास आ, मुझसे मांग, मुझसे बातें कर, देख मैं तुझे कैसे नवाजता हूँ। जनाब, मैं जो जो पढ़ती हूँ, मैं जो जो वीडियोस देखती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे से हो रही। बोलते ना, मैंने ये भी पढ़ा है कि अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहता है ना, अल्लाह उसे अकेला कर देता है। आज अल्लाह ने मुझे एकदम अकेला कर दिया। पहले मैं यहाँ वहाँ जाके बैठा करती थी, टाइम पास करती थी। आज मैं घर पे रहती हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि काम हो जाता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ जितनी टाइम की मुझे मिलती है। मैं फ़जर नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ज़ोहर, असर, मगरिब, मैं जितनी टाइम की नमाज़ मुझे मिलती है मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। तो देखो ना कि मैं टाइम कहाँ मेरा वेस्ट होता था, मैं यहाँ बैठती थी, वहाँ बैठती थी, बातें करती थी। ये सब फिजूल बातें हैं, इसका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जो हमें करना है अपनी ज़िंदगी में वो अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला कि ये सब कर, तुझे इससे फ़ायदा होगा। तो आज बोलते ना, अल्लाह, मैंने वीडियो देखा है, अल्लाह उसे अकेला कर देता है क्योंकि जिसे अपने करीब करना चाहता। अल्लाह मुझे अपने करीब करना चाहता था, आज मुझे अल्लाह ने सबसे अकेला कर दिया है। मैं अपने घर में रहती, घर के कामों में रहती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, कुछ चीज़ें सीखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ। तो ये चीज़ मेरी आगे मुझे काम आएगी, है ना। तो अल्लाह ताला से मतलब धीरे 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 मुझे एक
एक लगाव सा होता गया है, और धीरे धीरे अल्लाह ने मुझे इतनी सब्र और गुनाहों से दूर करके रखा है। अल्लाह मुझे ना इतना सब्र दे देना, इतना सब्र दे देना कि मुझे बहुत सब्र आ जाए और मैं अपने आप में कंट्रोल में रहूँ, मैं कभी कोई गुनाह ना करूँ। मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, पता है, मैंने ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला हमसे 70 माँ जितनी मोहब्बत करता है। तो जब हमारी एक माँ हमसे इतनी मोहब्बत करती है, हमारे हर चीज़ों का ख्याल रखती है, हमारे खाने पीने का, जैसे कि मैं खुद एक माँ हूँ, ठीक है, मेरी माँ ने भी मेरे लिए वही किया होगा, मैं अपने बच्चों के लिए भी वही कर रही हूँ। बच्चों का खाने पीने का लेकर, उनका स्कूल, उनको छोड़ना, उनको लेके आना, तो एक माँ अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है, तो 70 माँ की मोहब्बत कैसे होगी, आप सोच के देखिए। आपको पता है, जब कोई एक बंदा अच्छा होता है, जो एक बंदा बहुत अच्छा है, 5 टाइम का नमाजी है, अल्लाह की राह में है, इबादत कर रहा है, और एक बच्चा, मतलब एक बंदा बहुत गुनाह कर रहा है, जो बहुत गुनाह कर रहा है, तो मैं इसका आपको एग्जांपल दूंगी कि आपका एक बच्चा बहुत समझदार है, ठीक है, आपका एक बच्चा बहुत समझदार है, आपको लगता है, आपको ट्रस्ट है कि वो समझदार है, वो संभल जाएगा, और आपका एक बच्चा बहुत शरारती है, बहुत मस्ती करता है, बहुत उछल कूद करता है, तो आपका ज़्यादा ध्यान उस पर होगा कि अरे वो गिर ना जाए, अरे उसे लग ना जाए, अरे उसे चोट ना आ जाए। वैसा ही अल्लाह ताला है, जो अल्लाह पाक का जब एक बंदा जो बहुत नमाज, इबादत, अल्लाह की राह में होता है, दीनी राह में होता है, अल्लाह ताला उसको तो अल्लाह को भरोसा है कि ये बंदे ने तो अपनी आखिरत कमा ली है, तो अल्लाह उसे छोड़ देता है। अल्लाह उसकी जो भी ख्वाहिशातें हैं, ज़रूरतें हैं, उसको देते रहता है, और अल्लाह उसे छोड़ देता है। छोड़ता नहीं मतलब अल्लाह रहता है, लेकिन अल्लाह उसे उसके हाल पे, अल्लाह को पता है कि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, लेकिन जो बंदा जो बहुत गुनाह कर रहा है, जो गुनाह में चला गया, अल्लाह उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने ज़्यादा गुनहगारों को ही हिदायत दी है, जो गलत रास्ते में है, जो नशा कर रहा है, मतलब आप समझ सकते हो, जो भी गलत जो जिना कर रहा है, अल्लाह ताला उस पर ज़्यादा फोकस करता है, अल्लाह ताला उसके पीछे रहता है, क्योंकि वो तो पूरे शैतान के वसवसे में तो वो पूरा आ गया, उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, शैतान उस पर ज़्यादा हावी हो चुका है, तो अल्लाह उसके पीछे कॉन्सनट्रेट रहते हैं अल्लाह के कि मेरे पास आ जा, देख मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, देख तू मुझसे माफ़ी मांग, मैं तुझे ज़रूर माफ़ करूँगा, देख तू तौबा कर ले। अल्लाह ताला उसके पीछे रहते है ना, क्योंकि अल्लाह को पता है कि शैतान उसके पीछे लग गया है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जब एक माँ इतनी मोहब्बत कर सकती है, तो 70 माँ की मोहब्बत बोलो, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना ऐसा बनाना चाहता है कि बस तू सुधर जा, तू सुधर जा, तू मेरे पास आ, मुझसे माफ़ी मांग, देख तू तौबा कर ले, देख तेरा आखिरत बहुत ख़राब होगा, तुझे इसका अजाब होगा। देखो, माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, बेशक अल्लाह ही माफ़ करने वाले हैं, लेकिन हमें है ना सिर्फ पूरी ज़िंदगी माफ़ी मांगनी चाहिए, गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। वो माफ़ करना नहीं करना वो अल्लाह के हाथ में, और हमारे कौन से गुनाहों को माफ़ किया वो भी अल्लाह ही जानता है, लेकिन हमें माफ़ करना चाहिए। तो बस मैं ना अल्लाह के बारे में मैं नहीं जानती, मेरे अंदर सब ये चीज़ अल्लाह ताला अपने आप मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें जो आती है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने आप ही, बोलते ना, जिस इंसान को अल्लाह सुधारना चाहता है, संवारना चाहता है, तो अपने आप उसको दीन की समझ आने लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब बैठती हूँ ना, मुझे अपने आप ही कुछ चीज़ें अपने आप ही समझने लग जाती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, हाँ मेरे साथ ये वैसा हुआ था, सही बात है, अल्लाह ताला ने सही बोला है, ऐसे मतलब कुछ टॉपिक्स ना अपने आप ही मेरे दिमाग में आने लग जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। देखो, इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान जो होता है ना, वो अपने अमालों से होता है। अल्लाह कभी किसी को परेशान नहीं करता, अल्लाह अपने कोई बंदों को परेशान नहीं करता। बोलते ना, जो करोगे वो दुनिया में ही पाओगे। तो हमारे ही कोई ऐसे गुनाह होते हैं जिसकी सज़ा हमको खुद मिलती है, वो अल्लाह नहीं देता। अल्लाह उस परेशानी में हमको हमारा साथ देता है ना। अल्लाह उस परेशानी में हमको हमारी मदद करता है, अल्लाह कभी परेशान नहीं करता, क्योंकि अल्लाह तो 70 माँ जितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह कैसे परेशान करेगा अपने बंदों को। ये कुछ हमारी गलतियाँ होती है, हमारे कुछ गुनाह होते हैं, हम किसी का बुरा सोचते हैं, उनको तकलीफ़ होने लग जाती है, हमें घबराहट होने लग जाती है, तो ये हम खुद से करते हैं, अल्लाह ताला नहीं करता। हम खुद से खुद को बीमार करते हैं, अल्लाह पाक नहीं करते कभी। अल्लाह कभी बुरा किसी का भी नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अल्लाह हर परेशानी में सिर्फ अपने बंदों का साथ देता है। इंसान परेशानी खुद के लिए खुद बुलाता है, अल्लाह नहीं भेजता है। ये हमारे ही कुछ गुनाह होते हैं, और अल्लाह ना
हमारे जो परेशानी जो होती है ना, जो हमको दुनिया में मिल रही है, तो ये सोचना चाहिए हमारे थोड़े थोड़े गुनाह कम होते जा रहे हैं, है ना। हम कोई चीज़ से परेशान है, हाँ हमारे ये कुछ कोई गुनाह की सज़ा हमको अल्लाह ताला ने दिया होगा, तो हमारे कुछ कुछ गुनाह है ना अल्लाह ताला दुनिया में ही कम करते जाते हैं, और उस तकलीफ़ में भी अल्लाह हमारे साथ में खड़े रहते हैं। मेरे साथ मैंने भी बहुत कुछ झेला है दुनिया में, शायद वो मेरी ही कुछ गुनाह होंगे, मेरी ही कुछ बोलते ना, मेरा ही कुछ कर्मा होगा जो मैंने झेला होगा। अल्लाह ताला ने उसके बाद में मुझे ऐसा बना दिया है कि बस ना मुझे किसी के बारे में अभी कुछ सोचना है, ना किसी का मतलब किसी को कोई चीज़ से झगड़ना है, बस मुझे सब्र करना है और अल्लाह से मांगना है और अल्लाह की राह में रहना और गुनाहों से बचना है। बस अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बना दिया है ना। तो अल्लाह की तारीफ़ करने की मेरी तो कोई इतनी औकात नहीं, और मेरे कोई लफ्ज़ों में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो फ़ील किया है एज़ अ रिवर्टेड मुस्लिम, मैंने जो फ़ील किया है, जो मुझे अपने आप ही समझ आ रही है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत डाली, और मैं बस अल्लाह से बेहद मोहब्बत करती हूँ, और अल्लाह से मैं बोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से जो भी मांगती हूँ, जो मेरे लिए सही होगा, अल्लाह ताला मुझे जल्दी दे देते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ कुछ दुआएं हमारी जल्दी कबूल होती है, और कुछ कुछ दुआएं हम मांग रहे होते हैं लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होती, जो अल्लाह जानता है, तो उसे अल्लाह ताला रोक देता है। और कुछ कुछ दुआएं ऐसी होती है जो देर से कबूल होने वाली होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से जो भी मांगती हूँ, मैं जो भी सोचती हूँ, मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन मेरी दुआएं कबूल करते हैं। मैं बहुत बहुत अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, और जैसी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में अपने लिए डाली है, वैसे ही आपके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत आ जाए। आप लोग भी अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह के रास्ते पे जाओ, और नमाज इबादत करो, रोज़े रखो, क्योंकि यही चीज़ हमारी जाने वाली, बाकी दुनिया की कोई चीज़ नहीं जाने वाली हमारे लिए। हमारी ज़िंदगी में हमारा कुछ भी नहीं है, आप लोग जानते होंगे, हमारी ज़िंदगी में हमारा कुछ भी नहीं है, जो हमारी जो दुनिया में हमारा जो हम जिसके लिए हम इतनी भाग दौड़ करते हैं, वो हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम फिर भी उन सारी चीज़ों में हम अल्लाह को भूल जाते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। कोई नमाज़ पढ़िए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब आँख बंद हो जाए, कब सांस थम जाए, कौन सी सांस हमारी आखिरी हो हमको नहीं पता। तो हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हमारी जो आखिरत है, वो वहाँ पे हमको अच्छा मतलब इसका अज़र मिलेगा, हमारे आखिरत में हमको अच्छा अज़र मिलेगा, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, और कुछ अल्फाज़ों में अगर गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और आप लोग कौन सा टॉपिक मतलब मुझसे सुनना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपके टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।